हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज की रीडिंग में गाइस हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही है, एक जंग छिड़ी हुई है। तो एक हार्ट वर्सेस माइंड रीडिंग हम करेंगे, देखेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है वर्सेस उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, कभी कभी एक इंसान आपसे दूर रहकर भी ना आप ही के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी आपके लिए फीलिंग्स चल रही होती है, उसके दिमाग में एक जंग चल रही होती है। तो आज हमारा टॉपिक जो है ना, दिल वर्सेस दिमाग, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। आई होप कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इस रीडिंग के एंड तक कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है वर्सेस उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में कौन से इमोशंस हावी है और उनके दिमाग पर कौन से थॉट्स हावी हावी है इस वक्त। तो चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स पुल सम कार्ड्स। देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में कौन सी जंग चल रही है। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? गाइज, ये पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही होती हूँ मैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये पर्सनल रीडिंग चल रही है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके गाइडेंस के लिए है, ताकि आप अगर पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे हो किसी वजह से, तो एक तरीके से आपको गाइडेंस मिल जाती है, एक पता चल जाता है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। तो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह देखना बंद करो, ठीक है। चलो लेट्स सी दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। अब इनको क्लैरिफाई करेंगे हम दूसरे टैरो डेक से। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। हर्मिट क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ कप्स, द डेविल क्यों है यहाँ पे? द डेविल क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? डेथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वाई 7 ऑफ कप्स हियर? द हर्मिट, और बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स। ओके। और मेरे हैंड रिटन जो कार्ड्स हैं उनमें से भी हम लेंगे कार्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर मोमेंट। ओके। हर्मिट और नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? भूल गए ना वो हजार वादे, जो 1000 वादे किए थे। अच्छा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? मिसअंडरस्टूड यू। द डेविल और 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? नॉट लूजिंग यू अगेन। 6 ऑफ पेंटिकल्स डेथ के साथ क्यों आया है? गोल्डन केज। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? हैविंग सो मैनी नाइटमेयर्स। ओके। 7 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट क्यों आया है? क्लोज्ड ऑफ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्वीट वर्ड्स। ओके। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। किसकी जीत होगी? दिल की जीत होगी या दिमाग की जीत होगी? सबसे पहले
जो साइंस निकल के आए हैं वो बता देती हूँ, ठीक है। सिग्निफिकेंटली मतलब वैसे तो सारे 12 राशियों के लिए ये रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक राशि के लिए मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं साइंस जो सिग्निफिकेंटली पॉप आउट हो रहे हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले जेमिनाई है, मिथुन राशि, वर्गो है, कन्या राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ठीक है। ओके, तो गाइस सबसे पहले ना ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो बुरा हुआ है ना आपके रिश्ते में, अगर आप लोगों के बीच में कुछ बहुत, ये तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि कोई ऐसा एक फेज आया था, कोई एक ऐसा मोमेंट हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई है आप दोनों के बीच में जिसने कहीं ना कहीं रिश्ते की नींव को हिला दिया है। बहुत खराब कुछ सिचुएशन डेफिनेटली आई है आप दोनों के बीच में, बट आपके पार्टनर उसी चीज पे अटके हुए हैं, वो उस चीज से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों के बीच में बहुत घमासान लड़ाई हुई थी, या थर्ड पार्टी या कुछ चीटिंग पकड़ी गई किसी की, या कुछ बात सामने आ गई, कुछ रियलिटी सामने आ गई, तो वही चीज लेकर बैठे आपके पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उन्होंने फॉर एग्जाम्पल आपसे ब्रेकअप किया और आपने भी बोला ठीक है जाओ, मैं नहीं तुम्हें रोकने वाला या मैं नहीं तुम्हें रोकने वाली हूँ, तो वो चीज, वो आपकी, उन्होंने उस चीज को आपका इग्नोरेंस की तरह एक देख लिया और उनके दिमाग में वो चीज बैठ गई कि इसने मुझे रोका नहीं, इसने मुझे जाने दिया, ठीक है। तो आपके पार्टनर गलत रिश्ते के बुरी चीजों पे या बुरी सिचुएशंस पे ही ध्यान है उनका, बल्कि उनका ध्यान किस चीज पे होना चाहिए, कैसे सिचुएशन को बेटर करेंगे, कैसे ठीक करेंगे सब कुछ, कैसे सब कुछ पहले जैसे हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम, कॉम्प्रोमाइज कहाँ मुझे करना पड़ेगा, मैं कहाँ तुम्हारी माफी मांगू या कहाँ मैं खुद को बदलूं, वो इस पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। वो इस पे फोकस उनका ज्यादा है कि ये हुआ, ऐसा हुआ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे ऐसा कहा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके पार्टनर को थोड़ा सा फोकस गलत चीजों से हटाकर ना सही चीजों पे लाना चाहिए कि सही क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, ओके, या इस चीज को, इस सिचुएशन को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एंड यस, ये जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुई है या जो भी हुआ है, उसके बाद डेफिनेटली ट्रस्ट भी हिला है यहाँ पे, और उसके बाद आप दोनों के बीच में दूरियां भी आई है, ओके। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिमाग से भले ही ट्राई कर रहे हैं कि आपसे मूव ऑन कर जाए, आपको भुला दे, आगे बढ़ जाए, लेकिन दिल से, मन से आपको निकाल नहीं पा रहे, आपके प्यार को, आपकी मेमोरीज को निकाल नहीं पा रहे हैं। वो वहीं पे अटके हुए हैं अभी भी, इमोशनली, मेंटली। भले ही उनका, आपको लग रहा होगा कि यार ये इंसान तो मूव ऑन कर रहा है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बट ये सिर्फ आपको दिख रहा होगा, या मे बी आपके पार्टनर भी खुद को भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आगे बढ़ जा, मूव ऑन कर ले, भूल जा उसको, लेकिन वो अंदर से आप ही पे स्टक है, आपसे वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आपको बुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि देखो क्या होता है ना, जब इंसान का दिमाग कुछ और कह रहा हो, उसका दिल कुछ और कह रहा हो, उसका दिमाग बोल रहा है कि यार आगे बढ़ जा, मूव ऑन कर ले, भूल जा उसको, ठीक है, तुझे दुख हो रहा है, सह ले थोड़ा सा दुख, लेकिन मूव ऑन हो जा। और जब वो दिल से प्यार कर रहा होता है उस इंसान पे ना, तब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, आप कितना भी उसको समझाने की कोशिश कर लो, उसके सामने रोना धोना कुछ भी कर लो, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका दिमाग हावी होता है उस वक्त उस पर, उसका प्रैक्टिकल माइंड उस पर हावी होता है, इमोशंस पे। सेम आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, वो मेंटली थोड़ा सा वीक पड़ रहे हैं, प्रैक्टिकली या मेंटली, सॉरी, मेंटली बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं मुझे, इमोशनली थोड़ा वीक पड़ रहे हैं, तो उनका दिमाग हावी हो रहा है उनके दिल पे, उनका दिमाग उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, प्रैक्टिकल रहने को कह रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके पार्टनर को थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि देखो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी, अगर आप ट्राई कर रहे हो इस पर्सन को मनाने की, समझाने की, इनसे प्यार से बात करने की, या फिर हम इनको याद दिलाने की, अच्छे अच्छे यादें याद दिला रहे हो अगर आप,
या इनसे बहुत मीठी-मीठी बातें कर रहे हो या आपसे कितने ही रूड बिहेव कर रहे हो, कितने ही कोल्ड बिहेव कर रहे हो, अगर आप इनको अभी फ़िलहाल प्यारी-प्यारी बातें करके मनाने की भी कोशिश करोगे ना, मुझे नहीं लगता इन पे कोई असर होगा उस चीज़ का। क्योंकि देखो, वही बोल रही हूँ ना मैं, आप सोते हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो नाटक कर रहा है सोने का, आप उसको नहीं जगा सकते। समझ रहे हो? तो वैसे ही है, आपके पार्टनर को इस वक़्त ना उनके हाल पे छोड़ दो, अगर उनका मन भी नहीं कर रहा है ना आपसे बात करने का, जानबूझ के उनके पीछे-पीछे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेट देम बी, लेने दो उनको अपना स्पेस। अगर वो भाग रहे हैं आपसे दूर, भागने दो क्योंकि उनको रियलाइज़ हो जाएगा और ऑलरेडी हो रहा है उनको रियलाइज़ कि वो नहीं रह सकते आपके बिना। क्योंकि देखो प्यार है, द बेस इज़ लव हियर। तो कब तक इग्नोर कर लेंगे? कब तक आपसे दूर भाग लेंगे? कब तक आपको अवॉइड कर लेंगे? राइट? तो आपको ये माइंडसेट रखना है। क्योंकि वो खुद ही आपसे आपके पास आना चाहते हैं। वो खुद ही नहीं रह पाएँगे आपसे दूर। उन्हें भी याद है कि आप उनको कितना प्यार देते थे, आपकी जो प्यारी-प्यारी बातें, आपकी मुस्कान, आप जिस तरह से उनकी परवाह करते थे, उनको खुद को ही वो चीज़ें इतनी याद आ रही है ना, कि वो नहीं रह पाएँगे ज़्यादा समय तक दूर। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ेगा ना, अगर आप उनके सामने उनको मनाने की और उनको उनसे उनको लुभाने की बा कोशिश करोगे, तो वो वापस भी आ जाएँगे तो सुधर कर नहीं आएँगे, समझ कर नहीं आएँगे। समझो मेरी बात को। तो उनको नेचुरली समझने दो, ओके? उनको भी याद आ रहा है कि आपके साथ उन्होंने कितने अच्छे मोमेंट स्पेंड किए थे और वो आपके साथ बहुत अच्छा और मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? तो अगर वो सोच भी रहे हैं आपसे दूर जाने की या अगर अभी भी वो आपसे दूर-दूर जा भी रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मूव ऑन कर रहा है ये बंदा, ये बंदी, ठीक है, करने दो उनको। क्योंकि दिल से तो वो हार ही जाएँगे, कब तक दिमाग की सुनेंगे, राइट? क्योंकि एक एक बात याद रखो गाइज़, इमोशंस के सामने इंसान हार जाता है, कितना ही वो मेंटली कितना ही स्ट्रॉन्ग बंदा हो या कितनी स्ट्रॉन्ग बंदी हो, ठीक है? तो ठीक है, सोचने दो उनको, बुरा-बुरा सोचने दो। मेंटल स्ट्रेस में डूबे हुए हैं, चीज़ें खत्म हो जाएगी या सब कुछ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सोचने दो उनको, कितना बुरा सोच लेंगे, ठीक है? ठीक है, लग रहा है उनको कि सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ टूट गया है, ठीक है? तो उनका दिमाग उन्हें बोल रहा है कि वो थोड़ा-सा आपको मैनिपुलेट करे, चालाकी करे, बातें छुपाए, चुपचाप सिचुएशन से निकल जाए, ताकि उनको आपको कुछ बोलना भी ना पड़े, एक्सप्लेनेशन भी ना देना पड़े और दर्द भी ना हो, लेकिन दर्द हो रहा है, राइट? तो ठीक है, आपका प्यार जब याद आएगा, आपकी कमी का जब एहसास होगा, आपकी मीठी-मीठी बातें जब उनको इतनी याद आ रही है, तो कब तक ही वो अपने आप को रोक लेंगे, राइट? तो लेट देम बी, लेट देम डू व्हाट दे वांट। मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर ना क्या कर रहा है पता है? वो जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहे हैं, जानबूझ के। चुप-चुप रहना, कम बात करना, कम मैसेजेस करना, रिप्लाई ना देना या अ, दूरी बना लेना, अपने काम से काम रखना, ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से वो आपकी अटेंशन पा लेंगे, आपका ध्यान उन पर चला जाएगा, ठीक है? और उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा उन्हें। मतलब बेसिकली वो इनडायरेक्टली आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं या आपसे वो चीज़ करवाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। मैनिपुलेट करना चाहते हैं बेसिकली आपको, ठीक है? तो मैं तो आपको यही बोलूँगी ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है जो सच में वैलिड है, आप दे सकते हो। एथिकल है, लॉजिकल है, ठीक है, दे दो। लेकिन कोई ऐसी चीज़ अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है जो आपके नज़रों में भी आपके दिमाग को वो सही नहीं लग रही है, तो डोंट डू इट जस्ट बिकॉज़ ये इंसान आपसे दूर हो जाएगा इस डर से, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, चलो मैं इसकी बात मान लेती हूँ, मान लेता हूँ, नहीं। आपकी भी अपनी एक वैल्यू है, आपका भी दिल दुखता है, आपको भी कुछ चीज़ें सही और गलत लग सकती है। तो आपके पार्टनर आपको जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, जानबूझ के कहीं और फ़ोकस कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ताकि वहाँ से आपका रिएक्शन निकाल सके और जब आप रिएक्ट करोगे उनकी बातों पे या उनको चेज़ करोगे, भीख माँगोगे उनके सामने, तो उनको पता चल जाएगा कि इसको तो मैं चाहिए हूँ, फिर वो और परेशान करेंगे आपको। ठीक है? फिर वो आपको ना मैनिपुलेट करेंगे, पता है कैसे? ये बोल के कि यार भूल गए ना तुम, मतलब तुमने मुझे इतने वादे किए, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, तुमने मेरे साथ इतने ड्रीम्स देखे और अब देखो तुम मुझे मना भी नहीं रहे हो, तुम मेरी बात भी नहीं मान रहे हो, इतनी सी बात तो मेरी नहीं मान सकते। तो गाइज़ इस पर्सन के चालाकी में फँसना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फँसना है, ठीक है? उनको वो मत दो सिर्फ़ इसलिए डर के कि वो छोड़ के चला जाएगा जो उनको चाहिए। आपको अगर वो सही लगता है तो उनके लिए वो चीज़ करो, ठीक है? मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं
देखो, अगर आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया है आपसे या फिर आपसे ब्रेकअप कर लिया है या फिर थोड़ा सा दूरी बना ली है आपसे, पहले जैसे अगर बिहेव नहीं कर रहे आपसे, तो उनको इंस्टेंटली रिग्रेट हो रहा है। उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर इन्होंने कोई गलत इल्जाम लगाया था या आपको मिसअंडरस्टूड किया था, तो उनको वो तुरंत रियलाइज हो चुका है। आपसे दूर जाते ही, दरवाजे के, आपके घर के दरवाजे के बाहर जाते ही उनको रियलाइज हो गया है कि यार मैंने उसको गलत समझ लिया। वो मुझसे सिर्फ प्यार ही तो करती थी, वो मेरे अच्छे के लिए ही तो समझाती थी, वो मेरे अच्छे के लिए तो बोलता था, वो मुझसे प्यार करता था इसीलिए तो कहता था। मतलब आपके पार्टनर को आपकी साइड ऑफ स्टोरी समझ आ रही है। ठीक है, हाँ, मुझे ये नहीं, मैं आपको बोल सकती कि वो इस चीज़ को मानेंगे, आपके सामने आकर सॉरी बोलेंगे और मानेंगे कि हाँ भाई मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, यू वर नॉट रॉन्ग, मैं गलत था या मैंने गलत समझ लिया। ठीक है, वो तो मुझे नहीं पता वो बोलेंगे या नहीं। देखो चलो देख लेते हैं कि वो आपसे सॉरी बोलेंगे क्या। अगर उनको रियलाइज हो ही चुका है तो इंसान को सॉरी भी बोलना चाहिए। एक एक करके क्लैरिफाई करते, मेरे मन में जो डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम ये क्लैरिफाई करते हैं कि क्या वो सॉरी बोलेंगे आपसे। उनको रियलाइज तो हो चुका है, लेकिन क्या वो आपको सॉरी बोलेंगे? गाइस, सिर्फ फिर से आपके पास आने के लिए या एक गुड टर्म्स पे आने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना सीरियसली नहीं बोलेंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अ, ये इंसान कौन सी बात मनवाना चाहता है आपसे? ये कोई ऐसी बात हो सकती है, मे बी आपको किसी चीज के लिए पेशेंस रखने को कहना चाहते हैं कि वेट कर लो, पेशेंस रख लो। आपके पार्टनर क्यों गलत चीजों पे या जो बुरा हुआ है उस पे उनका ध्यान क्यों जा रहा है बार बार, क्यों? ओके, देखो वैल्यू है आपकी, इसीलिए, क्योंकि आपको इंसान ये खोना नहीं चाहता, इनको आप बहुत प्रेशियस लगते हो। एंड मुझे ये बताइए डिवाइन कि ये इंसान प्यार होते हुए भी क्यों मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है? अगेन कोई बात मनवाना चाहते हैं गाइस, ये कुछ तो ये अपनी अपनी बात मनवाना चाहते हैं आपसे। ओके, सो मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर को आपसे इतनी अटैचमेंट है या इतनी ऑब्सेशन है कि आपको अगर मैं बोलूँ तो भी आपको सच नहीं लगेगी ये बात। आपको लगेगा इतनी ऑब्सेशन है या इतना ही प्यार करता है ये इंसान मुझसे, तो बार बार मुझसे दूर क्यों हो जाता है, मुझे इग्नोर क्यों करता है? वो इसलिए है ना कि वो जिद्दी है, अपनी बात मनवानी होती है, मैनिपुलेट करना होता है, ये बार बार देखना होता है कि अगर वो आपसे दूर होते हैं तो आप क्या करते हो उनके लिए, कैसे उनको मनाते हो, क्या करते हो। ठीक है, तो गाइज मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको इस बार जाने नहीं देना चाहते अपने से दूर, आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने एक बार आपको खो के देख लिया है एंड वो अब आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए एक एडिक्शन बन गए हो, आप इनके एक नशा बन गए हो, आप इनके लिए एक आदत बन गए हो, एक लत लग गई है आपकी इनको। तो ये अब आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। इनको लगता है कि तुम्हें मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है, तुम्हारे ऊपर मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मैं तुम्हें किसी हाल में भी खो नहीं सकता। इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन हो चुकी है, इतनी ज़्यादा, इस लेवल तक, इस पागलपन के हद तक ऑब्सेशन इस पर्सन को आपके लिए फील हो रहा है। किसी भी हाल में ये आपको खोना नहीं चाहते, चाहे उसके लिए उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। ठीक है, ये आप पे काम करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपको आप पे गिव अप नहीं करना चाहते अब। ठीक है, तो उनका दिल उनका दिमाग दोनों यही कह रहा है कि तुझे मैं जाने नहीं दूंगा, तुझे मैं अब खोना नहीं चाहता। तो अब इनकी पागलपन देखोगे, अब इनका ऑब्सेशन आप देखोगे आने वाले समय में। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि देखो, बस मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट देना चाहती हूँ कि अगर ये इंसान आपसे दूर जा चुका है, इसने अगर सब कुछ खत्म कर दिया है आपसे, तो अब हाँ, ये आपके साथ फिर से आपकी लाइफ में आना चाहता है, एक शुरुआत आपके साथ फिर से करना चाहता है, लेकिन ये आपको ना किसी लेन देन में फंसाना चाहता है। और ये गोल्डन केज है गाइस, केज केज होती है, उसमें आप किसी को रखोगे तो उसकी लाइफ झंडी होने वाली है, राइट? तो ये जो सोने का पिंजरा है ना, इसमें आपको कैद करना चाहते हैं, ताकि आपसे जो चाहिए वो ले भी सके
आपके लिए करेंगे भी, ऐसा नहीं है कि आपके लिए करेंगे नहीं, कुछ इक्वल गिव एंड टेक चाहिए उनको। लेकिन मैं बस यही बोलना चाहती हूँ आपको कि ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, वापस रीयूनियन होगा आपका, आपकी बात मानेंगे, आपको जो चाहिए वो देंगे भी आपको, आपसे भी मांगेंगे, कुछ चीजें एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ये एक गोल्डन केज है आफ्टर ऑल, आप इसमें फंस सकते हो, आप ट्रैप हो सकते हो इसमें, ठीक है। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट इनसे कर रहे हो ना, लेन देन जो रख रहे हो, सोच समझ के रखना। आप कोई भी ऐसी चीज मत करना जो आपको पसंद नहीं है, जिसकी आपको श्योरिटी नहीं है कि मुझे ये चीज करनी है। जब तक आपका दिल ना कहे, डोंट डू एनीथिंग जो आपको सही नहीं लगता। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ आपको, ठीक है। ओके, क्या क्या ऑफर लेकर आ सकती है या फिर क्या एनर्जी है गाइस? कुछ तो है, एंड दिस इज समथिंग अबाउट द फ्यूचर। कुछ फ्यूचर को लेकर चीज है जो इनको चाहिए आपसे, एंड दे वांट इट वेरी बैडली, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक उनको वो चीज चाहिए। डेविल, ओके, ये एनर्जी क्यों थी यहाँ पे गाइस? ये बंदी या बंदा जितना दिखाता है ना, उससे कहीं ज्यादा सीरियस है आपको लेकर, ठीक है। इनके एक्शंस पे मत जाओ आप, ठीक है। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है गाइस यहाँ पे कि अगेन सेम एनर्जी आई है कि इस पर्सन को आपसे जो भी उम्मीद है, जो भी आपसे चाहिए, इनको जिस भी चीज के लिए आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या करने वाले हैं या करना चाहते हैं ना, ये चीज का आपको पुनर्भास होगा गाइस। यूनिवर्स आपको साइंस देगा इस चीज को लेकर, आपको बुरे सपने आएंगे उस चीज को लेकर, ठीक है। यस, आप मुझे कमेंट्स में कुछ दिन बाद आके खुद बताओगे कि दी मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, कुछ कुछ तो आपको बहुत बुरा दिखने वाला है, ठीक है। और ये चीज जो भी होगी, बुरा सपना या बुरे थॉट्स या बुरे ख्याल, इससे ये आपके लिए बुरे, उसको उससे डरना नहीं आपको। आपको ये यूनिवर्स की तरफ से एक सिग्नल होने वाला है कि भाई बच जा, ये चीज मत कर, या ये चीज से अलर्ट रहे थोड़ा सा। क्योंकि आपके पार्टनर उस चीज के लिए ना आपको इवन आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं लिटरली, वो चीज आपसे करवाने के लिए, ठीक है। मैं कोई देखो वाइज में डरा नहीं रही हूँ आपको, मैं बस इतना बता रही हूँ कि अलर्ट रहो। आपको जो सही नहीं लगता वो चीज मत करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इंसान मुझे छोड़ ना दे, इस डर से तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन की मुझे टेंडेंसी लग रही है कि ये आपको मैनिपुलेट करने की काफी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन ना आपको बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ बिहेवियर देना, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देना, अचानक से बात, बहुत अटेंशन देना, बहुत अटेंशन देना, लव बॉम्ब करना, बहुत प्यारी प्यारी बातें करना, बहुत सारे वादे कर देना और अचानक से क्लोज ऑफ हो जाना। ये इसलिए करते हैं, अगेन बता रही हूँ आपको, आपसे इनको कुछ चाहिए और वो चीज, वो बात मनवाने के लिए, वो चीज पाने के लिए ये पर्सन आपसे इस तरह के गेम्स, माइंड गेम्स खेल सकते हैं। तो बच के रहिए थोड़ा सा, ठीक है, या खेल रहे हैं। तो आपको अलर्ट रहने का यहाँ पे सुझाव मैं दूंगी कि अगर ये जैसे भी, मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ये इंसान कैसे भी बिहेव करे, इनके किसी भी मैनिपुलेशन में आपको फंसना नहीं है। नई बात करनी मत कर, नई अटेंशन देना मत दे, क्लोज्ड ऑफ रहना है रहे भाई, क्लोज्ड ऑफ। बट तू मुझसे जानबूझ के जबरदस्ती कोई बात मत मनवा, ठीक है। तो यही गाइडेंस है आपके लिए आज की रीडिंग में। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में जरूर बताना। एंड किस तारीख को, वेट अ मिनट, मैं आपको कुछ बता दूं। 12 अगस्त को न्यू मून स्पेल करने वाली हूँ गाइस। न्यू मून के दिन जब आप स्पेल करते हो ना, उसका सबसे बड़ा फायदा बता देती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आप दोनों के बीच में, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में केमिस्ट्री और ज्यादा बढ़ने लगती है, अट्रैक्शन आपके पार्टनर को आपके लिए फील होने लगता है, आपको लेकर वो ऑब्सेस्ड होने लगते हैं, पागलपन, जुनून सवार होता है, पैशन बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपके रिश्ते में बहुत ही एक बोरियत सी आ गई है, बहुत बोरिंग सा हो गया है रिश्ता, आपके पार्टनर पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं आप में, एफर्ट्स नहीं डालते हैं, बहुत ही बुझी बुझी सी एनर्जी है, तो आपको डेफिनेटली न्यू मून स्पेल ट्राई करना चाहिए, जो मैं 12 तारीख को करूंगी। खास स्पेल होगा, ठीक है। तो अगर आपको करवाना है तो उसकी बुकिंग्स 11 तारीख तक शुरू रहेंगी, 11 तारीख को बुकिंग्स क्लोज हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी बुक करो ताकि ये जो खास न्यू मून है इसके आपको पूरा फायदा मिले, ठीक है। और आपके रिश्ते में बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही पैशन जागे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।